नमस्ते, जय श्री राम। मैं भारत माता का जय और आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी और केशवराव बलिराम हेडगेवार संघ के संस्थापक की और दोनों की दोस्ती की। आप कहेंगे कैसे संभव है दोनों की दोस्ती? मैं बताता हूं कैसे संभव है। हम हनुमान जी से 3 चीजें मांगने जाते हैं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो चौपाई शुरू करने से पहले हनुमान जी से हम 3 चीजें मांगते हैं, जिसमें कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो वो 3 चीजें हनुमान जी से हम अप्रत्यक्ष रूप से मांगने जाते हैं। तो हनुमान जी को कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये जब कोई मांगने आता तो केवल पढ़ने से मैं कैसे दे सकता हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, आपको कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। तो हनुमान जी से जब मांगते होंगे तो नित्य प्रति हनुमान जी ने देखा होगा कि सब मांगने आते हैं। तो जब किसी दिन डॉक्टर हेडगेवार गए होंगे हनुमान जी के मंदिर, तो हनुमान जी ने कहा होगा कि डॉक्टर हेडगेवार कुछ ऐसा कर, देख कितने लोग आते हैं मुझसे बल बुद्धि विद्या मांगते हैं, तो ऐसा कुछ कर कि ताकि उनको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की शुरुआत की होगी और संघ के शुरुआत में उन्होंने, आप जब संघ की शाखाओं में जाएंगे तो आपको ये 3 चीज़ें प्रमुखता से मिलती है। आप जब संघ की शाखा शुरू होती है तो पहला क्या होता है? व्यायाम होता है। अनेकों प्रकार के व्यायाम होते हैं उसमें, और उसमें जो क्या आप देखेंगे उसमें छोटे से छोटे बालकों के लिए भी व्यायाम होता है, तो 90 साल के बड़े लोगों के लिए भी व्यायाम होते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यायाम। तो जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका बल बढ़ता है, खेल करते हैं, संघर्ष वाले खेल करते हैं तो आपका बल बढ़ता है। इसी प्रकार से वो बुद्धि बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार के वहाँ लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं शाखाओं में। आप जो लोग शाखा जाते होंगे वो उन्होंने देखा होगा कि शाखा में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं और अलग अलग प्रकार की आपको जानकारियाँ दी जाती है। आपको सामाजिक जानकारियाँ दी जाती है, आपको भौगोलिक जानकारी दी जाती है, आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाती है, जिससे आपका क्या होता है? बुद्धि बढ़ता है। तीसरी चीज़ें, संघ की बहुत सारे विद्यालय हैं। विद्यालय के अतिरिक्त जब आप शाखा जाते हैं, शाखा में भी आपको बहुत कुछ पढ़ने और जानने के लिए मिलता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका विद्या भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर हेडगेवार जी ने हनुमान जी की आज्ञा से जब शाखा शुरू किया, उस शाखा आज देश में ही नहीं पूरे विश्व में लगने लगी है। विश्व के कई अनेकों देशों में लगती है और लोग वहां जाके हनुमान जी के जो मांगे हुए तीनों चीज़ों को प्राप्त करते हैं। जो लोग शाखा नहीं गए हैं, जो नहीं जाते हैं, वो जाके शाखा में ये देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी से मांगे हुए तीनों चीज़ें आपको प्रत्यक्ष रूप से जो है आपको शाखाओं में मिलती है। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। संघ और जो है हनुमान जी को जोड़ने वाला विषय आप लोगों को अच्छा लगेगा, और विषय अच्छा लगा, पसंद आए तो इसे और लोगों को भी भेजिए, और संघ वाले लोगों को भी इस विषय में अवेयर होना चाहिए कि किस प्रकार से हनुमान जी हमारे शाखा में प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप शाखा जाते हैं तो वहाँ हनुमान जी भी प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। ये कैसे संभव है, मैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी का रंग केसरिया रंग होता है। आप लोग कभी चोला चढ़ाने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं तो आपने देखा होगा हनुमान जी का जो रंग होता है, संघ की शाखाओं में भी उसी प्रकार का भगवा ध्वज लगा होता है, जो दिखाता है कि हनुमान जी वहाँ प्रत्यक्ष रूप से है। तो आप मंदिर जाएं ना जाएं, शाखा में भी जाने का प्रयास करेंगे तो आपको वहाँ हनुमान जी मिल जाएंगे, और आप वहाँ हनुमान जी से जो मांगने जाते हैं वो तीनों चीज़ें आपको मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जीवन में जब आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है धन अर्जित करने की, तो जब आपके पास बल बुद्धि और विद्या है तो आपके पास अर्जित करने के लिए संभवतः और किसी और चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसके पास बल बुद्धि विद्या होगा वो समान रूप से धन अर्जित कर। जब संघ की शाखाओं में जाते हैं इस प्रकार से करते हैं तो आपको समाज में भी प्रतिष्ठा मिलती है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे आगे लाइक शेयर और फॉरवर्ड भी करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, जय श्री राम।